अरविंद फैशन के बारे में जानना है माइकी, इन्होंने अपना यूज़र नेम रखा है। अरविंद फैशन 360 के भाव पे है और इन्होंने देख रखा है कि हाँ, पी रेशियो ज़्यादा ऊँचा है, फिर भी इन्होंने खरीदारी की है और नज़र इनकी है इस बात पे कि अच्छे ब्रांड हैं इस कंपनी के पास, तो इसलिए इन्होंने ज़्यादा पी दे करके भी इसको खरीदा है। लेकिन अब लंबी अवधि के लिए ये शेयर अच्छा रहेगा या नहीं? पहले ही डिस्क्लोजर दे दूं, ये हमारे कवरेज में है। अरविंद फैशंस रिटेल सेक्टर में इसमें हमारा कवरेज है और मुझे लगता है कि इसको देखने का जो तरीका होना चाहिए ना, वो अभी पी होना ही नहीं चाहिए। हालांकि मैं क्विकली देख लेता हूँ, क्योंकि अभी तो ये सेक्टर ग्रोथ फेज में आ रहा है। अब यहाँ पे डिमांड आ रही है और अब डिस्पोजेबल इनकम और बढ़ेगा तो यहाँ पे और डिमांड आएगी और इनके पास सारे प्रीमियम लग्जरी ब्रांड्स का तो आप समझें कि इनके पास वो है, मोनोपोली टाइप हो गया। तो किसी भी तरह से मुझे क्वालिटी में कोई खराबी तो नहीं लगती है, ना ग्रुप है ना किसी और तरीके से। यही है कि थोड़ा सा डेट लेवल जो है ना, इनको डेट लेवल और नीचे लाना चाहिए। मेरा वहीं पे एक मेजर कंसर्न है। मेन इन सब चीज़ों को जिनका भी ग्रोथ आया नहीं है जिस कंपनी का, जिस सेक्टर का, मोस्टली मैं इनको सेल्स पे वैल्यू करता हूँ। और कोई भी चीज़ रिटेल सेक्टर में मुझे अगर 1.2 टाइम्स प्राइस टू सेल्स मिलती है तो मुझे ज़्यादा खतरा नहीं लगता। ओवरनाइट रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे वो कंफर्ट देता है। कहीं पे मुझे अगर 2.5 3 टाइम्स के ऊपर मिलता है तो मुझे डीपर एनालिसिस करके समझना पड़ता है, क्योंकि मुझे वहाँ पे फिर थोड़ा सा डर लगता है। 1.2 टाइम्स पे कोई खराबी तो नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी भी एट सम पॉइंट इन टाइम किक इन होनी चाहिए। तो ये लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए, देन समवन ट्राइंग टू पुट अ ट्रेड इन इट। तो मैं जी, उसी भी उसे इसको देखूंगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है इसमें। जी। लेकिन शोमेश, एक चीज़ मुझे थोड़ी एक पहेली जैसी लग रही है। अरविंद फैशंस जो है, मतलब अच्छे ब्रांड हैं इसके पास, काफ़ी नाम है कंपनी का, लेकिन मार्केट कैप देखिए तो आपको ये अभी आपने 8,000 की कंपनी के लिए कहा ना कि ये तो स्मॉल कैप है, छोटी कंपनी है। अरविंद फैशन का मार्केट कैप कितना है? 5500 करोड़ रुपए है और छोटी कंपनी है ये। मतलब इतने अच्छे ब्रांड्स हैं इसके पास, लेकिन साइज़ इसका देखें तो बहुत छोटा है। सेल्स जो है, आप एक शब्द अक्सर इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी का, लंपी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसका कोई मैं पैटर्न ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसके क्वार्टरली सेल्स किस तरफ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। ईयरली सेल्स चलिए ठीक है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक पैटर्न दिख सकता है ग्रोथ का। लेकिन वो भी आप प्री कोविड और पोस्ट कोविड करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। प्री कोविड को वापस वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है या उन लेवल्स को वापस अचीव कर रहा है। और शेयर भाव ऊपर से मतलब जिस तरह से गिरा है, वो तो हमारे सामने चार्ट पे दिख ही रहा है। क्या कहेंगे इस पे? हाँ, तो ऐसा इसलिए है ना कि इनकी लिस्टिंग के बाद ही कोविड आ गया और इनका मार्केट कैप वहाँ से भी आधा से भी कम हो गया। ये जब लिस्ट हुई होगी तो मेरा अंदाजा ऐसा ही है कि ये 10-12 हज़ार करोड़ की तो रही होगी, सही। उसके ऊपर ही रही होगी। अभी ऐसा है, इसको जब मैं ट्रैक कर रहा था ना, तो इनके रिटेल चैनल में ग्रोथ दिख रहा है, ग्रोथ आना शुरू हो गया है। तो इस पे इसीलिए हम थोड़े सेल्स पे फोकस्ड हैं कि इनका अगर एक बार सेल्स पे पकड़ आ गया ना, तो उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी सम पॉइंट इन टाइम किक इन हो जाएगी। मेन ग्रोथ रिटेल सेक्टर में एक बार ग्रोथ हाथ में आना चाहिए और सिचुएशन कंड्यूसिव है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने वाला है। आपके जो हमारा इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन मिला, उसमें भी फ़ायदा होगा। प्लस अब आप कहीं पे भी देखेंगे तो ब्रांड एक तरह से ना कल्चर बन चुका है। प्रीमियम लग्जरी ब्रांड एक तरह से भारत में कल्चर बन चुका है। तो आने वाले समय में ये कल्चर अरविंद फैशन को ज़्यादा हेल्प करेगा, मेरा वैसा अंदाजा है। प्लस रिटेल चैनल में ग्रोथ दिखना शुरू हो गया है, तो मुझे लगता है वो भी एक फेवरेबल सिचुएशन इनके लिए बनाता है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल जो मार्केट का सिचुएशन है, इसमें भी इनका परफॉर्मेंस मैं बहुत कमेंडेबल तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना भी नहीं कहूँगा कि परफॉर्मेंस बहुत खराब है। तो धीरे-धीरे ग्रोथ ठीक दिख रही है। मैनेजमेंट काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले भी रहा है।
तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है, बट इनिशिएटिव्स हैं मैनेजमेंट की तरफ से। जी।